एनडीए अपने कार्यों के बदौलत पूरे बिहार की जनता का विश्वास जीती हुई है और कौन क्या करते हैं, कौन कहाँ जाते हैं, इससे किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता है। जिस प्रकार का विकास माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हुआ है, जिस तरह से 7,000 रुपये महज बिहार के प्रति व्यक्ति की आय थी, जो आज बढ़ करके 67,000 रुपये हो गई है। बिहार का विकास का बजट 20,000 से 2.5 लाख 3 लाख करोड़ आज पहुंच गया है। जनता को उसका अच्छे से ध्यान है और जनता बहुत शांति से एनडीए के सभी उम्मीदवारों को जिताने का काम करेगी। सर, जो डेलीगेशन 7 लोग की डेलीगेशन जा रहा था, उसके कांग्रेस ने अपना सदस्य का नाम वापस ले लिया था। इस देश का दुर्भाग्य है कि जब इस तरह के कार्यों में भी राजनीति होती है। जब नरसिम्हा राव जी ने अटल जी को बोला कि आप जाइए और यूएन में रिप्रेजेंट कीजिए, तो कोई उन्होंने भाजपा को खबर नहीं किया था, उन्होंने सीधे नरसिम्हा राव जी से बात की थी। हर कोई चाहता है कि जो बढ़िया फेस हो उसको हम आगे बढ़ाएं। यूसुफ पठान एक इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे हुए हैं। जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज है वहाँ सब में उनकी भी अपनी एक फॉलोइंग है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति को ममता बनर्जी को लगे कि अगर इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है तो ममता बनर्जी का वह दुश्मन हो जाता है, और इसीलिए तृणमूल कांग्रेस ने यह काम किया। बिल्कुल होना ही चाहिए। भारत को अगर आप कोई सामान भेजते हैं और उसका लाभ उठाते हैं तो भारत का भी जो निर्यात होता है बांग्लादेश में, उस पर भी वही होना चाहिए। आप कोई भी वहाँ पर अगर सामान जाता है तो आप 80% करके अपने बांग्लादेशी सामान का लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, और अगर भारत का कोई सामान त्रिपुरा से कलकत्ता आ रहा है तो उस पर 180% लेते हैं। तो यह तो नहीं चलेगा। अगर भारत के संसाधनों का लाभ लेना है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ लेना है, तो आपको भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खोलना होगा, और जो आप भारत से टैक्स लीजिएगा वही टैक्स भारत को भी देना होगा।